आज का विषय है माइसर नेचर यानी कंजूसी की आदत। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी एक नेचर पाई जाती है, माइसर नेचर। आप जानते हैं परिवार के अंदर, समाज के अंदर और जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर भी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपको अवश्य मिल जाता है जो माइसर नेचर का हो यानी कंजूसी की आदत हो। तो कंजूसी की आदत वास्तव में कहीं पर तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ही लोगों को दुखदाई बन जाती है। जैसे मान लीजिए आप परिवार के अंदर कंजूसी की नेचर दिखाते हैं, जो उनकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को यदि आप पूरी नहीं करते हैं तो वो लोग बहुत ही परेशान होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि आपके पास फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है यानी पैसे का अभाव है, उस स्थिति में यदि आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसे अलग कहा जाएगा। उसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी आदत जो है वो कंजूसी की आदत है। लेकिन वहीं यदि पेरेंट्स के पास पैसा है फिर भी वो अपनी फैमिली में बच्चों के लिए और अपनी फैमिली में खर्च नहीं करते हैं, हर कार्य में वो कटौती करना चाहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि पैसा ना खर्च करना पड़े तो अच्छा है। ऐसी स्थिति में फिर परिवार के लोग परेशान होते हैं, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलनी मुश्किल हो जाती हैं, केवल उनकी कंजूसी की नेचर के कारण। वो यही सोचते हैं कि यदि पैसा ना खर्च करना पड़े तो बहुत बेहतर है। कंजूसी की नेचर वाला व्यक्ति, वह चाहे परिवार हो, चाहे स्वयं के प्रति हो या समाज हो, उसकी कोशिश ही यही रहती है कि ना तो वो स्वयं के लिए ही पैसा खर्च करना चाहता है और न ही वह परिवार में पैसा खर्च करना चाहता है। चाहे वो स्वयं परेशान हो या उसके परिवार संबंधी भी परेशान हो, लेकिन वो पैसे को कंजूसी की नेचर के कारण खर्च नहीं करना चाहता है। तो वही कंजूसी की नेचर जो बहुत ही अति में या कहें एक्सट्रीम में जब पहुंच जाती है तो फिर क्या होगा, वह वो जो बहुत ही ज़रूरी कार्यों के लिए पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ भी नहीं करेगा, तो निश्चित है उसके परिवार के संबंधी लोग धीरे धीरे करके उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे और उससे नफ़रत करने लगेंगे और उसकी बुराई भी करने लगेंगे। बात इसकी है कि पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, पैसे का दुरुपयोग नहीं करें। लेकिन पैसा होने के बावजूद भी, धन होने के बावजूद भी यदि आप उसे यूज नहीं कर सके, उसका सुख नहीं ले सके, तो उस पैसा होने का फ़ायदा ही क्या है। आपने सुना होगा और अपनी लाइफ में देखा होगा और पाया होगा कि ऐसे भी लोग हैं कि जो धन को इतना संभाल करके रखते हैं कि चाहे वह अपना जीवन क्यों ना उनका खतरे में पड़ जाए तो भी उस पैसे को खर्च करना नहीं चाहते हैं। कोशिश उनकी यही होती है कि पैसा सुरक्षित रहे, वह खर्च ना हो, चाहे परिवार के लोग ही क्यों ना परेशान हो। अब आप विचारणीय विषय है कि तीन बातें विशेष हैं। पहला है स्वयं, दूसरा है रिलेशन और तीसरा है धन। हमारी मानसिकता ये है या हमारी मान्यता ये है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए स्वयं की, दूसरे नंबर में अपने संबंधों की और तीसरे नंबर में धन का महत्व देना चाहिए। होता क्या है कि यदि व्यक्ति पैसे की प्राथमिकता पहले नंबर में रखता है, रिश्तों की प्राथमिकता सेकंड नंबर कर देता है और स्वयं की प्राथमिकता तो कभी कभी व्यक्ति रखता ही नहीं है, अपने आप को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखता है, वो पैसा और संबंध दो को ही मान करके चलता है। यदि उन्हों से कोई बात करे तो यही जवाब देते हैं, हम तो जी परिवार वालों के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए जीते हैं। आप विचार करके देखें
जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं जी सकता है वह परिवार या अन्य के लिए कैसे जी पाएगा। सिद्धांत स्पष्ट है। इसलिए वैसे हम आपको किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, न ही किसी प्रकार का चैलेंज कर रहे हैं। आपकी लाइफ है, आप जैसे जीना चाहें वो आपकी मर्जी है। क्योंकि ह्यूमन नेचर के विषय में चर्चा चल रही है, इसलिए इस कंजूसी की नेचर के बारे में अवश्य चर्चा करनी ही होगी, क्योंकि यह भी एक नेचर है। जो ह्यूमन नेचर के अंदर इतनी नेचर पाई जाती हैं उनमें से एक यह भी नेचर होती है। तो अब ये देखना है आपको कि क्या आपकी नेचर के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है। विचार करके देखें, कहीं यह आपके अंदर मैसर नेचर यानी कंजूसी की आदत तो नहीं है। यदि है तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं, आप चाहेंगे तो अपना परिवर्तन स्वयं कर सकेंगे। जो धन आपने इतनी मेहनत से कमाया है उसे स्वयं के लिए उपयोग कर सकेंगे, अपने परिवार को भी सुख दे सकेंगे उस धन का उपयोग करके। तो ये परम आवश्यक हो जाता है। फिर यदि आपकी इच्छा है तो समाज के लिए भी खर्च करें। लेकिन जो कंजूसी नेचर का व्यक्ति होता है, कंजूस किस्म का व्यक्ति होता है, जिसकी ये नेचर होती, व्यक्ति कहना ठीक नहीं होगा, व्यक्ति कोई कंजूस नहीं होता है, उसकी नेचर होती। क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो बहुत नेचर पाई जाती है, एक ही नेचर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के अंदर कंजूसी की नेचर है तो उसके अंदर और नेचर नहीं पाई जाएंगी, और भी उसकी आदतें हैं, लेकिन उसमें से कंजूसी की भी एक नेचर ऐड है, ये कहा जा सकता है। इसलिए यदि व्यक्ति को कंजूस कहने के बजाय ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि इस व्यक्ति के अंदर यह नेचर है, क्योंकि एक ही नेचर उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, अनेकों पाई जाती हैं। तो ये विचारणीय विषय है। जो भी धन आप कमाते हैं उसका उपयोग करें, हाँ सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, व्यर्थ में ना गंवाएं। तो यदि आपके पास धन है, आपने कमाया है, तो इसीलिए कमाया है कि स्वयं भी इस्तेमाल करें और परिवार को भी दें, जिससे भी परिवार भी सुखी रहे। अब ये आपको अपने आप को देखना है कि यदि कहीं आपके अंदर ये नेचर दिखाई देती है तो आपको अपने आप का परिवर्तन अवश्य कर लेना है। उसमें ये नहीं सोचना है कि अभी नहीं, आगे चल कर के अपने आप को चेंज करेंगे। कंजूसी की नेचर वाला व्यक्ति, सुना होगा आपने, लोग कहते हैं 99 के चक्कर में पड़ा रहता है। 99 के चक्कर का आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति सोचता है 99 से 100 हो जाए, वो 100 नहीं होते, 100 के बाद फिर 101 हो जाते हैं, फिर आगे चलता है, फिर आगे बढ़ता रहता है, फिर आगे बढ़ता रहता है। माना कि वह उसी चक्रव्यूह में घूमता रहता है। वो सोचता है इतना हो जाएगा, फिर खर्च करना शुरू करेंगे, फिर उससे भी ज़्यादा होता है, अच्छा इतना हो जाए तब करते रहेंगे, अच्छा इतना हो जाए तब करते रहेंगे। उसकी कोई सीमा नहीं होती है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके अपने ही संबंधी उससे दूर होते चले जाते हैं और वह व्यक्ति अकेला रह जाता है और अंत में उस धन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस सत्य को स्वीकार कर लें, समझ लें कि आपको अपने जीवन में धन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। हम ये नहीं कहते कि आपको दुरुपयोग करना है, लेकिन इस सत्य को अवश्य समझ लेना है कि कंजूसी की नेचर आपके लिए कोई सुखदायी नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। जो धन आपने कमाया है उसका स्वयं उपयोग करें और परिवार वालों को भी उपयोग करने दें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।